मेरा नाम दिलीप सिंह, मैं एक्स आर्मी से हूँ, सूबेदार मेजर। और मेरे लड़के 4 हैं और चारों सर्विसमैन हैं। और ये जो शहीद हुआ है ये बड़े से छोटा है। और इस बात का मेरे को बहुत दुख है कि मेरा लड़का दोबारा तो मिलेगा नहीं। और मेरे को गर्व भी है कि लड़का देश के काम आया और लोकतंत्र की रक्षा करते हुए अपने प्राण कुर्बान कर दिए। और इससे ज़्यादा देश के काम आया, इस चीज़ का मेरे को गर्व है। आपने भी देश सेवा की है और आपके बेटे भी देश सेवा कर रहे हैं। हाँ, मैंने भी की है और आगे बेटे भी कर रहे हैं। और बाकी उनका एक लड़का है, उसके बारे में गवर्नमेंट या कोई चीज़ इसके बारे में सोचे तो ठीक है, क्योंकि इसका भी कोई भला आगे काम आ जाए, ज़िंदगी बन जाए। छोटा बेटा, कितना छोटा बेटा है इसका? इसका यही है, चौथी में पढ़ता है, 4 क्लास में। ये 8-10 साल का है। आप जिस गांव में रहते हो ये भी बॉर्डर का इलाका है, फायरिंग होती रहती है? हाँ, ये भी बॉर्डर का इलाका, इधर भी आती रहती है कभी कभी फायरिंग। कितना जज्बा था इनमें देश के लिए सेवा करने का, सर्विस देखने का? जब ये बचपन में थे तो किस तरह प्रैक्टिस किया करते थे? इनको बहुत शुरू से ही जज्बा था सर्विस करने का। और देखते थे एक दूसरे को, तो शुरू से ही ये अपना फिजिकल के लिए इधर उधर भाग दौड़ करना शौक था इनको जाने का उधर पे, हम देश सेवा करेंगे। आखिरी बार बात कब हुई थी उनसे? आखिरी बात मेरे को 1.5 महीना पहले बात हुई थी, जब एक बार आया था घर में। उसकी ट्रांसफ़र हुई थी, दूसरी जगह गया तो तब आई थी, उससे पहले बाद में नहीं हुई। क्या बोले थे, कब आऊँगा घर, क्या है हाल चाल पूछा हुआ? वो ऐसे तो उस टाइम बोला था कि ये इलेक्शन के बाद मैं आ जाऊँगा, छुट्टी आऊँगा। और इलेक्शन अभी भी उसके मिस्ट्री से बात किया है उसने, तो बोला आज ख़त्म हो जाएंगे और थोड़े दिनों में मैं आ जाऊँगा छुट्टी। तो फिर बाद में वो थोड़ी देर बाद में ही ये काम हो गया, उसका हादसा हो गया। ऐसे हादसे देखने को मिल रहे हैं वहाँ नक्सलवाद के, तो क्या कहेंगे आप सरकार से, क्या कुछ कहेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? कब तक हमारे जवान जो है वो शहादत देते? देखो जी, ये चीज़ जो है गवर्नमेंट को बहुत देर से चल रहा है ये काम। तो गवर्नमेंट तो इसके ऊपर जो भी लेना हो, इसके ऊपर जो एक्शन लेना हो तो गवर्नमेंट लेगी, हमारे कहने से तो लेगी नहीं, क्योंकि इससे पहले भी बहुत नक्सली हमले हुए हैं और बहुत कैजुअल्टी हुई है। तो इसको सरकार को सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ परमानेंट हल करना चाहिए। पॉलिटिकल बीच में मार दे रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए। ये भी पॉलिटिकल मार ही चली है। ठीक। मेरा नाम जगदीश राय है, जोगिंदर जी मेरे छोटे भाई। आपको कब इन्फॉर्मेशन मिली थी, क्या पता ये मेरे को कल शाम को मिली मेरे को। तो मेरे को यही बोला गया कि वो इंजर्ड हो गए। तो फिर बाद में बोलते सीरियस है, उसके बाद में फिर फ़ोन आया, बोला कि वो नहीं रहे। आपका पूरा परिवार फादर साहब मेरे आर्मी से, मैं भी आर्मी से रिटायर्ड। 2 भाई ये ITBP में, एक CASF में। 5 फौजी थे घर में, एक अभी इलेक्शन के नाम चढ़ गया इनके। आपके साथ फ़ोन पे बात हुई थी? आखिरी कब उनसे किनसे बात हुई थी, क्या बात हुई थी? आखिरी मैंने उनकी मिसेज से बात हुई है, उनकी जो वहाँ से हुई है, मेरे से नहीं। मैं तो ऑलरेडी ड्यूटी पे गया हुआ था। प्राउड है मुझे मेरे भाई पे।
बाकी ये कहाँ से आते हैं नक्सली, ये क्यों पैदा होते हैं, इसके ऊपर भी कोई बात होनी चाहिए। क्या क्या चाहते हैं सरकार से, क्या कहना चाहते सरकार से मैं यही चाहूँगा कि ये कोई पाकिस्तान में लड़ाई नहीं हो रही है, चाइना से लड़ाई नहीं हो रही है, अंदरूनी लड़ाई थी ना, अंदरूनी लड़ाई एक सालों किसने करनी है? हम क्या त्याग देने के लिए है कि यहाँ पे खड़े हैं? इलेक्शन झारखंड का, छत्तीसगढ़ का हो रहा है, वो कुर्बान कौन हो रहा है? जे.एंड.के का जवान। जे.एंड.के का जवान अगर वहाँ से उठा के उनको एक दिन से वो अरुणाचल से उठा के वहाँ पे भेजते हैं, उनको उस वहाँ की लोकल इन्फो क्या पता लगेगी? है उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन? लोकल का उनको क्या पता वहाँ का? वहाँ से उठाया और वहाँ पे भेज दिया। वहाँ की लोकल यूनिट्स को ऑपरेट करो ना आप, वहाँ से उठा के अनजान जगह में भेज दीजिए, बस हो गया। और ये तैयार क्यों होते हैं? भाई मेन मुद्दा तो ये है कि ये नक्सली तैयार क्यों होते हैं, इनके पीछे कौन है? आज तो हम एक दूसरे कंट्री को हराने की बात करते हैं और अपने देश में हम एक छोटे से कैंप के ऊपर काबू नहीं पा रहे हैं उनके, एक छोटे से जंगल के ऊपर काबू नहीं पा रहे हैं। कब पाएंगे ये? कब तक होती रहेगी ये जानों के साथ ऐसा? मानता हूँ मैं कि जवान देश की रक्षा के लिए भर्ती होते हैं, पर इतना भी नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिक्स की गंदी पॉलिटिक्स है ये। दो पार्टियां आपस में लड़ती हैं, मरते कौन है? जवान। अभी जो राज संभालेगा, मेरा क्वेश्चन उससे है कि वो मेरे भाई को वापस भेज सकता है क्या? इनकी आपसी लड़ाई है ना। इलेक्शन ठीक है, इलेक्शन में ड्यूटी बनती है, मगर लोकल इन्फो कौन देगा? लोकल वहाँ का जो रह रहा है उसको पता होता है। और अरुणाचल से उठाया वहाँ भेज दिया, कल को इलेक्शन होगा केरला में वहाँ भेज देंगे, कल को इलेक्शन होगा जे.एंड.के में वहाँ भेज देंगे। बस मैं इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगा। मेरा रोष भी है और भाई पे मुझे गर्व भी है, मेरे से छोटा है, बचपन में अच्छे जो भी है। शुरू से नहीं उनमें जज्बा था? शुरू में जब वो भर्ती हुआ था ना, तो 150-200 लड़का जो दिलाते हैं सबसे अव्वल नंबर पे आया था वो, वैसे नहीं था वो। बचपन से ही था? हाँ, रेत के अंदर दौड़ लगानी है, तैयारी करनी है पूरी। ये आज का नहीं है। अब देखो आप 2000 से वो भर्ती है, 20 साल से ज़्यादा। हाँ 24 साल उसकी अभी सर्विस चल रही थी। बाकी मैं इससे ज़्यादा नहीं कुछ बोल सकता। मैं सरपंच सोमनाथ, पंचायत हल्का सदो। ये जो लड़का कल जिसकी डेथ हो गई है, हमारा भाई था, कजन भाई था, चाचे का लड़का था। ये छत्तीसगढ़ में था, वो इलेक्शन ड्यूटी चल रही। तो उधर ही कल 5 बजे हमें पता चला कि ऐसे ऐसे हो गया हुआ है। तो दुख भी है हमें बहुत सा, और हमें गर्व भी है कि वो देश की सेवा करता हुआ शहीद हुआ। बहुत हमें दुख भी है और खुशी भी है कि मेरा छोटा सा गाँव, मेरे फैमिली का जो भाई मारा देश के लिए कुर्बान हुआ। कितने भाई बहन हैं, क्या करते हैं? मेरे जो चाचा जी वो भी आर्मी से रिटायर हुए हैं, जो उनके 4 बेटे थे। बड़ा वो भी आर्मी से रिटायर हुआ, ये ITBP में था। इसके जो इससे छोटा वो भी ITBP में, इससे छोटा जो वो BSF में। तो हमें दुख भी बहुत है। कोई 5 बजे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात हुई है। क्या बात है? उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे ब्लास्ट हुआ है। पहले तो कहा नहीं कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। बाद में पता चला कि ब्लास्ट हुआ है, तो उसकी डेथ हो गई। लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। हमारे भाई ने लोकतंत्र को बचाते हुए, रक्षा करते हुए शहीद हुए, इस पर हमें बहुत गर्व है। सुबह भी बात हुई थी, हमारी जो भाभी है उससे भी बात हुई। वो बोल रहे थे हमारी बात हुई, मैं ठीक है ड्यूटी पर हूँ। हाँ, तो अभी आने वाला था, 1.5 महीने की छुट्टी बच रही है, कहता इलेक्शन के बाद मैं छुट्टी आ रहा हूँ।